बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मैथ विद यासिर अरफात। आज हम नेक्स्ट लेक्चर डिलीवर करने जा रहे हैं 2.1 एक्सरसाइज में। हमने पिछले लेक्चर में जो वीडियो अपलोड करी थी उस पर हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपसे शेयर किए थे। आज हम 2.2 एक्सरसाइज शुरू करने जा रहे हैं और इसके हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर पॉइंट ऑफ योर बोर्ड एग्जामिनेशन इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तो आइए 2.2 एक्सरसाइज में पहला क्वेश्चन है, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 9 जो हमने सेलेक्ट किया है। क्वेश्चन कह रहा है द सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्राइंगल हुज वर्टिसेस ए दिस एंड दिस इज फाउंड टू बी 3, 1 फाइंड द वर्टिसेस ऑफ द थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड वर्टेक्स। हम लेट कर लेते हैं, दोबारा क्वेश्चन को एक्सप्लेन करते हैं। पहले हम लेट कर लेते हैं कि ये ए है और ये बी है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि फाइंड सेंट्रॉइड क्या होता है। सेंट्रॉइड इज द कॉमन मिड पॉइंट, द कॉमन पॉइंट ऑफ द मीडियंस। सेंट्रॉइड इज द कॉमन पॉइंट ऑफ द मीडियंस व्हेन द मीडियंस इंटरसेक्टिंग एट द सेम पॉइंट, दैट पॉइंट इज कॉल्ड सेंट्रॉइड। ओके, तो क्वेश्चन में कह रहा है कि दो वर्टिसेस आपको गिवन है ए और बी, फाइंड द थर्ड वर्टेक्स और उसका आपको सेंट्रॉइड दिया हुआ है। ठीक है, तो हम लेट कर लेते हैं यहाँ पर कि सी विद द कोऑर्डिनेट्स ए x1 y1 होगा, बी x2 y2 होगा। तो सी को हम ले लेते हैं कि ये क्या है, x3 y3, बी द रिक्वायर्ड थर्ड वर्टेक्स। और सेंट्रॉइड को हम ओ से शो कर देते हैं एंड ओ विद द कोऑर्डिनेट्स 3, 1 बी द सेंट्रॉइड कहते हैं डायरेक्टली। ठीक है, तो अब देखें स्टूडेंट्स, इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास ए के कोऑर्डिनेट्स x1 1 होंगे, बी के कोऑर्डिनेट्स को हम x2 y2 कहेंगे, सी जो हमने लेट किया है उसको हमने कहा ये x3 y3 है, और सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स क्या कहलाएंगे, xy। और सेंट्रॉइड का फार्मूला क्या है, x इज इक्वल्स टू x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाय 3, और y बराबर है y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाय 3। ये हमारे पास क्या है, सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स। तो हेयर अब ए के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, x1 y1, डिटेल में लिख लेते हैं x1 y1। बी के कोऑर्डिनेट्स क्या है हमारे पास, x2 y2, ये x1 y1, ये x2 y2। सी के कोऑर्डिनेट्स x3 y3 जो कि हमने फाइंड करना है, y3 हमें फाइंड करना है। और सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स को हम किससे शो करते हैं, xy से। तो x और y आपको दिया हुआ है 3, 1। तो अब आप देख रहे हैं कि हमारे पास कंप्लीट डेटा आ गया। तो जस्ट वी हैव टू अप्लाई द फार्मूला टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द थर्ड वर्टेक्स देयर। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हमारे पास क्या आ गया, थर्ड वर्टेक्स। पहले फार्मूला लिख देते हैं, x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाय 3। तो अब आप देखें x आपके पास क्या है 3, x1 आपके पास क्या है 2, x2 आपके पास क्या है 3 और x3 हमें फाइंड करना है। ये 3 इधर आकर मल्टीप्लाई होकर 9 हो जाएगा, 2 प्लस 3 हो गया 5। तो आप देख रहे हैं कि ये +5 इधर आकर -5 हो जाएगा। तो x3 की वैल्यू हमारे पास आ गई 4। सिमिलरली हम y ले लेते हैं, y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाय 3। y आपके पास क्या दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है। y1 आपके पास क्या है 4, y2 आपके पास क्या है -4, y3 क्या है फाइंड करना है, डिवाइडेड बाय 3। ये 3 डिवाइड होना इधर आकर मल्टीप्लाई होकर 3 हो जाएगा, ये +4 -4 से कैंसिल हो गया। तो आपने देखा कि मेरे पास y3 की वैल्यू डायरेक्ट आ गई। तो हमने x3 y3 किसको लेट करा था, c को। तो दिस इज x3 y3। सो हेयर द वैल्यू ऑफ x3 इज़ 4 एंड द वैल्यू ऑफ y3 इज़ 3। तो ये हमारे पास इसके कोऑर्डिनेट्स आ गए। दिस इज द रिक्वायर्ड थर्ड वर्टेक्स। अब आइए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं ऑफ द सेम एक्सरसाइज।
ओके स्टूडेंट्स, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमने सेलेक्ट किया है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 14 ऑफ एक्सरसाइज 2.2. Kira, the line segment joining the point P and Q is cut by the x and y axes at point A and B respectively. Find the ratios in which A and B divides PQ. अब आप देखें एक्सिस की प्लूरल फॉर्म होती है एक्सीज, ख्याल रखिएगा, ठीक है। तो अब इसका मतलब क्या हुआ कि एक्स एक्सिस पे पॉइंट ए पे और वाई एक्सिस पे पॉइंट बी पे ये लाइन जो है इसको कट कर रही है जो पी क्यू है। तो आइए पहले तो हम इसके रफली तौर पे एक्सिस को बना लेते हैं। मैंने पिछली वीडियो में कहा था कि जब पॉइंट्स को आप प्लॉट कर रहे हों और एग्जैक्टली ग्राफ ना बना रहे हों तो ये चीज़ का ख्याल रखेंगे कि क्वाड्रेंट जो है वो एग्जैक्ट होना चाहिए, ये बस ख्याल रखना है, ठीक है। अब जैसे देखिए ये दिया हुआ है P -8, 10, तो अब -8, 10 x माइनस वाई पॉजिटिव, इसका मतलब वो यहाँ होगा कौन से क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में होगा। तो कहाँ होगा एग्जैक्टली डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है, आप जस्ट उसको पॉइंट आउट कर दें, नथिंग एल्स। 8, 10 है, ठीक है। अच्छा, अब Q के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, 6, -4, 6, -4 यानी कि x + 6 है और y क्या है आपके पास -4 है। तो x + 6 y -4, तो यहाँ कहीं आपका ये पॉइंट होगा। ये हमारे पास हो गया Q और इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए 6, -4। अब इसको आप मिला दीजिए आपस में, ये हमारे पास लाइन सेगमेंट बन गई। एक पॉइंट ये P हो गया और ये हमारे पास Q हो गया। अब क्वेश्चन में कह रहा है इज कट बाय दी एक्स एंड वाई एक्सीज एट पॉइंट ए एंड बी रिस्पेक्टिवली। तो इसका मतलब क्या हुआ कि पॉइंट ए पर, पॉइंट ए के ऊपर ये एक्स एक्सिस पे कट कर रहा है और पॉइंट बी के ऊपर ये वाई एक्सिस पे कट कर रहा है। तो ये ख्याल रखिएगा। अब जब ये एक्स एक्सिस पे कट कर रहा है तो पॉइंट क्या होगा, x, 0, क्योंकि x एक्सिस के ऊपर है तो y कंपोनेंट क्या होगा, 0। और जब हम b की बात करेंगे तो b ये पॉइंट है, ख्याल रखिएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि x 0 होगा और y की कोई वैल्यू होगी, तो इसका मतलब है कि b का जो पॉइंट होगा वो 0, y होगा। तो अब आप देखें कि हमने p के कोऑर्डिनेट्स को x1, y1 कहेंगे, q के कोऑर्डिनेट्स x2, y2 हो गए। हमने रेशो फाइंड करना है तो पॉइंट ए को कंसीडर करेंगे, तो P से A तक और A से Q तक हम इसको लेके चलेंगे, ठीक है। तो अब आइए हम पहले देखते हैं एट पॉइंट A विद द कोऑर्डिनेट्स x, 0। तो इसका मतलब क्या हो गया, तो फिर हमारे पास हम क्या कहेंगे, PA जो है फिर हम इसको कह देते हैं कि ये M1 है और फिर P से A तक ये M1 हो जाएगा और A से Q तक ये हमारे पास M2 हो जाएगा। ये हमारे पास इसके रेशोस बन जाएंगे। ख्याल रहे कि मैं पॉइंट A कंसीडर कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो पॉइंट A, तो P से पॉइंट A ये आपके पास M1 कहलाएगा, फिर A से Q तक तो ये हमारे पास पॉइंट M2 कहलाएगा। तो ये दो रेशोज आ गए। जब आप पॉइंट B को कंसीडर करेंगे तो P से B तक ये M1 कहलाएगा और B से Q तक ये M2 कहलाएगा। तो ठीक है, तो दो सिचुएशंस हैं, तो दो पेयर ऑफ रेशोज हमारे पास आएंगे। तो अब आप देख रहे हैं कि हमने PA M1 हो गया और AQ जो है आपके पास M2 हो गया। P के कोऑर्डिनेट्स को हम कह देते हैं कि ये x1 है -10 और y है आपके पास -8, ठीक, और y की वैल्यू है आपके पास 10। Q के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, ये x2, y2 हो जाएंगे। तो x2 आपको दिया हुआ है 6 और y2 आपको दिया हुआ है -4। अब ख्याल रखिएगा कि अगर आप पॉइंट A को कंसीडर कर रहे हैं, बस ये ज़हन में रखें कि जो कंपोनेंट 0 होता है उसकी फॉर्म में रेशो फार्मूला लगेगा, जो भी मैं आपके सामने एक्सप्लेन करूँगा। तो अब यहाँ चूँकि y कंपोनेंट 0 है तो हम y की फॉर्म में फार्मूला लगाएंगे एट पॉइंट A। ख्याल रहे ये पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन रेशो फाइंड करने के लिए हम पॉइंट A को कंसीडर कर रहे हैं। तो अब आप देखें रेशो फार्मूला y की फॉर्म में लगेगा, तो y इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारे पास, M1 y2 प्लस M2 y1 डिवाइडेड बाय
m1 प्लस m। तो अब देखें स्टूडेंट्स, y की वैल्यू क्या है 0, m1 प्लस m2 फाइंड करना है, m1 और y2 हमारे पास क्या है, y2 है हमारे पास -4, m2 फाइंड करना है, और y1 आपके पास क्या है, y1 आपके पास है 10। तो ये पूरा फैक्टर इधर आकर 0 हो जाएगा, तो ये हो गया -4 m1 प्लस 10 m2, ये माइनस इधर आकर प्लस हो जाएगा, तो ये हमारे पास हो गया m1 डिवाइडेड बाय m2, ये m2 मल्टीप्लाई इधर शिफ्ट कर लिया, ये 4 को इस तरफ शिफ्ट कर लिया, 2 5 2 2, तो ये हमारे पास आ गया m1 रेशो m2 5 रेशो 2। तो अब आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स कि हमने एट पॉइंट ए हमने रेशो फाइंड कर ली। अब आइए हम चलते हैं एट पॉइंट बी रेशो फाइंड करते हैं। तो अब आप देखें स्टूडेंट्स, दोबारा वही पेज स्टार्टिंग मैंने रखा है डायग्राम ताकि आपको समझा सकूं। अब जब हम 8 पॉइंट बी लेंगे तो फिर P से B तक ये M1 कहलाएगा और B से Q तक ये हमारे पास क्या कहलाएगा, M2 कहलाएगा। ये ख्याल रखिएगा। अब मैं पॉइंट B कंसीडर कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब आइए हम जब पॉइंट B कंसीडर कर रहे हैं तो अब लिख देते हैं एट पॉइंट B, एट पॉइंट B। अब जब B कंसीडर कर रहे हैं तो फिर P से B तक ये रेशो M1 कहलाएगा और फिर B से Q तक ये मेरे पास M2 रेशो कहलाएगा। बाकी P के कोऑर्डिनेट्स x1 y1, Q के कोऑर्डिनेट्स x2 y2 रहेंगे और फार्मूला किसकी फॉर्म में लगेगा, x इज इक्वल टू 0, क्योंकि y एक्सिस पे x कंपोनेंट क्या होता है 0। तो अब x की फॉर्म में रेशो फार्मूला लगा देते हैं। तो x किसकी इक्वल होगा, m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। अब x तो 0 है तो 0 पुट कर देते हैं, m1 प्लस m2, m1 फाइंड करना है, x2 है हमारे पास 6, सेम वैल्यूज़ है, x1 है हमारे पास -8, ये पूरा फैक्टर 0 हो जाएगा। तो ये हो गया हमारे पास m1 6m1 -8 m2, ये प्लस है इधर आकर माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल, रेशोज एक तरफ शिफ्ट कर देते हैं और नंबर्स एक तरफ शिफ्ट कर देते हैं। ये हो गया 2 4 2 3। तो अब आप देख रहे हैं डियर स्टूडेंट्स कि मेरे पास 4:3 आ गया एट पॉइंट बी। तो आपने देखा स्टूडेंट्स कि हमने पॉइंट ए और पॉइंट बी पे रेशोस को फाइंड कर लिया। आइए सेम एक्सरसाइज में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आइए क्वेश्चन नंबर 19 हमने सेलेक्ट किया है। अब द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स पी क्यू इज ट्राइसेक्टेड, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन। तो पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन कितने होते हैं, 2 होते हैं। 2 पॉइंट्स विच डिवाइड्स द लाइन इनटू 3 इक्वल पार्ट्स। ख्याल रखिएगा, 2 पॉइंट्स होते हैं जो एक लाइन को 3 बराबर हिस्सों में डिवाइड करते हैं। आइए डायग्राम से इसको हम थोड़ा सा बता देते हैं आपको। ये आपके पास पॉइंट ई है, ये है आपके पास पॉइंट Q। पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन का मतलब ये, इसको मैंने A ले लिया और इसको मैंने B ले लिया। ख्याल रहे कि ये डिस्टेंस आपस में सेम होगा, यानी कि अगर ये 1 यूनिट है तो ये भी 1 यूनिट होगा और ये भी 1 यूनिट होगा। तो पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन क्या होंगे, A और B, ये 2 पॉइंट्स हैं A and B which divides the line into 3 equal parts. So therefore these 2 points are called points of trisection। ठीक है। तो अब आइए हम पहले
ए के कोऑर्डिनेट्स को ले लेते हैं कि ये एक्स वाई है, तो हम कंसीडर करते हैं ए विद द कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई। तो जब आप ए को कंसीडर कर रहे हैं तो फिर पी ए ये M1 कहलाएगा, और फिर देखें P से A, अब B को भूल जाइए, P से A ये आपके पास क्या कहलाएगा M1, और A से Q ये हमारे पास M2 कहलाएगा, ठीक है ना। ये हमारे पास क्या कहलाएगा M2। तो अब आप देख रहे हैं कि दो रेशोज आ गए, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि M1 आपके पास कितना है 1 यूनिट, और AQ कितना है 1 + 1 2। तो इसका मतलब क्या हुआ कि M2 जो है वो 2 रेशो आ जाएगा आपके पास, ठीक है। अब ख्याल रखिएगा P से A तक 1 है, तो A से Q तक ये 1 और ये 1, तो 1 + 1 कितना हो गया 2 हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब मैं पॉइंट B कंसीडर करूँगा तो ये रेशो आपस में सिर्फ इंटरचेंज हो जाएंगे, बाकी सब कुछ क्या रहेगा सेम रहेगा। तो ये आपके पास P के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे x1 y1, Q के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे -4 + 5। अब आपके पास जो है रेशोस गिवन है, तो x की वैल्यू रेशोस फार्मूला लगा लेते हैं m1 x2 + m2 x1 डिवाइडेड बाय m1 + m2। सिमिलरली y किसके फॉर्म में आएगा y1 m1 y2 + m2 y1 डिवाइडेड बाय m1 + m। तो अब आप देख रहे हैं कि m1 m2 x1 x2 सब कुछ दिया हुआ, तो जस्ट वी हैव टू पुट द वैल्यूज हियर, वी विल गेट द फर्स्ट पॉइंट ऑफ ट्रांसेक्शन ए। आइए आगे चलते हैं, रेशो फार्मूला लगा देते हैं इसमें। तो x बराबर हो गया आपके पास m1 आपको 1 दिया हुआ है, और x2 आपके पास है -4, m2 आपके पास 2 है, और x1 आपके पास है 2 डिवाइडेड बाय 1 + 2। तो ये हो गया आपके पास -4 + 4/3। तो ये हो गया आपके पास 0/3, ये हो गया 0। इसका मतलब क्या हो गया कि x की वैल्यू आपके पास 0 आ गई। सिमिलरली y की फॉर्म में लगा देते हैं फार्मूला। तो y m1 आपको 1 दिया हुआ है, y2 है आपके पास 5, 1 + 2। अब आपके पास m2 2 है, और y1 आपके पास क्या है y1 है आपके पास -3। ये हमारे पास आ गया 5 -2 3 6/3 -1/3। तो ये मेरे पास y की वैल्यू आ गई। तो इसका मतलब है कि a के कोऑर्डिनेट्स मेरे पास आ गए 0, -1/3। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम जब कंसीडर करेंगे एट पॉइंट B, तो मैंने क्या कहा कि जब एट पॉइंट B कंसीडर करेंगे, तो आइए उसी डायग्राम को दोबारा देखते हैं आपसे। अब मैं जब पॉइंट B को कंसीडर करूँगा तो P से B तक ये 1 + 1 2 हो जाएगा, तो इसका मतलब है कि M1 2 हो जाएगा, और B से Q तक फिर ये M1 2 जो है वो 1 हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम इसको डायरेक्टली यूँ लिख सकते हैं P से B तक ये हमारे पास M1 कहलाएगा, और इसकी वैल्यू क्या बनेगी 2। तो इसी तरह से फिर B से Q तक इसको हम M2 कहेंगे, और ये मेरे पास आ जाएगा 1। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सिर्फ रेशोस का फ़र्क पड़ेगा, बाकी x1 y1 की वैल्यूज़ तो सेम रहेंगी। तो आइए वही सेम रेशो फार्मूला लगाते हैं। x = m1 + m2, ये हो गया m1 x2 m2 x1, ये हो गया। अब ख्याल रहे कि m1 2 है और m2 1 है, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 2, और x2 हमारे पास क्या था, x2 हमारे पास था -4,
m2 1 है और x1 क्या था हमारे पास, x1 था 2। तो ये हो गया आपके पास -8 + 2/3। तो ये बच गया आपका -6/3, 3 2 6। तो आप देख रहे हैं कि y की वैल्यू -2 आ गई, और सॉरी x की वैल्यू -2 आ गई। सिमिलरली y की फॉर्म में फार्मूला लगाते हैं, रेशो फार्मूला कहलाता है ये m1 + m2। तो ये हो जाएगा m1/2 + m2/1। तो ये हो गया आपके पास 2 + 1, ये हो गया 2। और y2 की वैल्यू हमारे पास क्या है, y2 है हमारे पास 5, m2 1 है, और y1 हमारे पास क्या है, y1 हमारे पास है -3। 2 5s are 10 -3, तो ये हो जाएगा 7/3। तो अब आप देख रहे हैं कि पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स मेरे पास आ गए -2, 7/3। तो आप देख रहे हैं कि हमारे पास ये दोनों पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन आ गए जो हमने फाइंड कर लिए। अब आइए इस एक्सरसाइज का नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे शेयर करते हैं। Okay, students, come to the next and the last important question of exercise 2.2, question number 23 हमने select किया है। कह रहा है the points L, M and N are the midpoints of the sides of a triangle, find its vertices। यानी कि L, M, N जो है वो मिड पॉइंट से हमें वर्टिसेस फाइंड करने हैं। तो आइए हम लेट कर लेते हैं कि A with the vertex, हम एक्स वाई पॉइंट लेट कर लेते हैं, x1 y1। B के कोऑर्डिनेट्स को लेट कर लेते हैं x2 y2, और C के कोऑर्डिनेट्स को हम लेट कर लेते हैं x3 y3। सिचुएशन क्या है हमारे पास, आइए डायग्राम बना लेते हैं ताकि इससे थोड़ा सा सिचुएशन वाज़ेह हो जाएगी। क्वेश्चन में कह रहा है कि A, B, C ये वर्टिसेस हैं, हमें फाइंड करने हैं x1 y1। ये हमारे पास क्या है x2 y2, और ये हमारे पास क्या है x3 y3। तो ये हमारे पास क्या आ गए, 3 पॉइंट्स आ गए, ठीक है ना। अब ये L इसका मिड पॉइंट है, M इसका मिड पॉइंट है, और N जो है वो इसका मिड पॉइंट है, और इसके कोऑर्डिनेट्स भी गिवन है आपके पास 2, -1। M के कोऑर्डिनेट्स से -1, 4। N के कोऑर्डिनेट्स से -2, अब क्वेश्चन में कह रहा है कि मिड पॉइंट्स गिवन हैं ए बी सी फाइंड करना है। तो आइए हम पहले कंसीडर करते हैं ए बी साइड। ए बी साइड हम कंसीडर कर लेते हैं। तो अब ए बी को हम कंसीडर कर रहे हैं, तो ये हमारे पास ए हुआ और ये हमारे पास क्या हुआ बी। ये हो गया ए के कोऑर्डिनेट्स x1 y1, और ये हो गया हमारे पास बी के कोऑर्डिनेट्स x2 y2, और ये मेरे पास क्या है, इसका मिड पॉइंट है x1 y xy। ये ख्याल रखिएगा कि एंडिंग पॉइंट्स x1 y1 x2 y2 होते हैं, मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को हम xy से शो करते हैं। तो अब आप देखें स्टूडेंट्स, मिड पॉइंट का फार्मूला क्या है, x1 + x2 डिवाइडेड बाय 2, और y इज इक्वल टू y1 + y2 डिवाइडेड बाय 2। तो अब आइए हम मिड पॉइंट का फार्मूला लगाते हैं। ओके स्टूडेंट, तो हमने क्या कहा कि मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को एक्स वाई कहते हैं। तो उसका मतलब क्या हुआ कि एल के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, एक्स वाई। तो ये आपको 2 दिया हुआ है, x1 ही है और x2 ही है, डिवाइडेड बाय 2 डिवाइड हो रहा है, इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये x1 + x2, दिस इज से इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली y की फॉर्म में फार्मूला लगा देते हैं। तो y आपको क्या दिया हुआ है, -1 y1 + y2 डिवाइडेड बाय 2। ये 2 डिवाइड हो रहा है, इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हो जाएगा y1 + y2 डिवाइडेड इक्वल्स टू -2। तो ये हमने कह दिया कि दिस इज से इक्वेशन नंबर 2। अब हम कंसीडर करते हैं बी सी साइड। अब बी सी, तो ख्याल रहे कि बी के कोऑर्डिनेट्स को हमने क्या कहा, x2 y2। सी के कोऑर्डिनेट्स को हमने क्या कहा, x3 y3।
m के कोऑर्डिनेट्स, इसका m मिड पॉइंट है, तो m के कोऑर्डिनेट्स क्या है हमारे पास, -1,4। सेम सिचुएशन हेयर, तो ये हमारे पास क्या हो गया, x इज़ इक्वल्स टू x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, y इज़ इक्वल्स टू y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। तो अब x कितना दिया हुआ है, -3 -1, ठीक है ना। x क्या दिया हुआ है, -1, मिड पॉइंट हो गया। x1 क्या है, x2, और x2 की वैल्यू क्या है, x3 डिवाइडेड बाई 2। ये हो गया -2, ये हो गया x2 प्लस x3, दिस इज से इक्वेशन नंबर 3। सिमिलरली y आपको क्या दिया हुआ है, 4, ये सामने लिखा हुआ है आपके, y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाई 2, 2 4 8 हो गया, तो ये हो गया y2 प्लस y3, दिस इज से इक्वेशन नंबर 4। अब आइए हम कंसीडर कर लेते हैं ए सी। तो अब ए सी कंसीडर कर रहे हैं, तो ये ए के कोऑर्डिनेट्स आ गए x1 y1, ये सी के कोऑर्डिनेट्स आ गए x3 y3, और इसके कोऑर्डिनेट्स जो है मिड पॉइंट है वो L है, -2, 2। तो डायरेक्ट लगा देते हैं इसको, फिर ये -2 इज इक्वल्स टू x1 प्लस x3 डिवाइडेड बाई 2। सिमिलरली +2 इज इक्वल्स टू y1 प्लस y3 डिवाइडेड बाई 2। ये हो गया -4 x1 प्लस x3, ये हो गया 4 y1 प्लस y3। दिस इज से इक्वेशन नंबर 5 एंड दिस इज से इक्वेशन नंबर 6। तो अब आप देख रहे हैं कि हमने 6 इक्वेशंस बना ली। अब इन 6 इक्वेशंस को 1 बाय 1 आपस में सॉल्व करेंगे। तो आइए हम देखते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो अब आइए हम कंसीडर कर लेते हैं सेम, पहले इक्वेशन 1, 3 और 5 कंसीडर करते हैं। कंसीडर इक्वेशंस 1, 3 एंड 5, और उसको हम लिख लेते हैं। ये हमारे पास क्या आ जाएगी, इक्वेशन नंबर 1 x1 प्लस x2 इक्वल्स टू 4, ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 1 थी। फिर ये हमारे पास क्या है, x2 प्लस x3 इक्वल्स टू -2, ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 3 थी। और x1 प्लस x3, ये इक्वेशन नंबर हमारे पास 5 थी। यानी कि हमने जिसमें x कंपोनेंट्स मौजूद हैं उनको हमने पहले कंसीडर किया। अब अगर आप गौर से देखें तो ये x1 x2 है, ये x2 x3 है, और ये x1 x3 है। तो ये 2 डायमेंशनल नहीं बल्कि 3 डायमेंशनल इक्वेशन बन गई है। तो हम इक्वेशंस को रिड्यूस करते हैं कि ये 2 डायमेंशनल बन जाए। तो हम देखें क्या करते हैं, इक्वेशन 3 और 5 को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो x3 से कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास एक इक्वेशन आ जाएगी जिसके अंदर x1 x2 होगा, उसको 1 के साथ हम सॉल्व कर लेंगे। तो आइए इस स्ट्रेटजी को बनाते हैं यहाँ पर। तो हम लिख देते हैं सब्ट्रैक्ट इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन नंबर 5। तो ये हो गया मेरे पास इक्वेशन नंबर 3, x2 प्लस x3 इक्वल्स टू -2, ये हो गए मेरे पास x1 प्लस x3 इक्वल्स टू -1। क्योंकि सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो साइन चेंज हो जाएगी, माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, ये फैक्टर कैंसिल हो गया, तो यहाँ बच गया -x1 प्लस x2 इक्वल्स टू +2। दिस इज से इक्वेशन नंबर 7। तो अब आप देखें कि 1 और 7 इन दोनों को मैं ऐड करूंगा तो x2 की वैल्यू आ जाएगी। तो एडिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 7। तो अब आप देखें स्टूडेंट्स, ये हो गया x1 प्लस x2 इक्वल्स टू 4, और ये हमारे पास आ गई -x1 प्लस x2 इक्वल्स टू 2। ऐड करते हुए साइन चेंज नहीं होती, तो ये हो गया 2x2 इक्वल्स टू 6, 2 3 ज़ा 6। तो आप देख रहे हैं कि मेरे पास x2 की वैल्यू आ गई 3। अब आप गौर से देखें कि अगर आप देखें कि x3 की वैल्यू आ गई, अब x2 को मैं 1 में पुट करूंगा
तो x1 की वैल्यू आ जाएगी। तो x1 तो इक्वेशन 1 क्या है, x1 प्लस x2 इक्वल्स टू 4। तो ये हो गया x1 4 3, ये हो गया माइनस हो जाएगा इधर आकर 4 माइनस 3। तो आपने देखा कि x1 की वैल्यू मेरे पास आ गई 1। तो अब आप देखें कि x2 की वैल्यू को मैं अगर इक्वेशन नंबर 3 में रखूँगा तो मेरे पास x3 की वैल्यू आ जाएगी। तो हम लिख देते हैं पुट x2 इज इक्वल्स टू 3 इन इक्वेशन नंबर 3। तो फिर इक्वेशन नंबर 3 हमारे पास क्या है, यह है x2 प्लस x3 इक्वल्स टू 2। तो ये 2 हमारे पास है 3, तो ये x2 की वैल्यू आ गई 2। तो आपने देखा कि x3 की वैल्यू मेरे पास -1 आ गई। ये +3 इधर आकर माइनस हो जाएगा, तो 2 माइनस 3 हमारे पास -1 आ गई। तो आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स कि हमने इक्वेशन 1, 3 और 5 को कंसीडर किया, तो मेरे पास x1, x2 और x3 की वैल्यू आ गई। अब हम कंसीडर करते हैं इक्वेशन नंबर 2, 4 एंड 6। अब आइए स्टूडेंट्स वही स्ट्रेटेजी अडॉप्ट करेंगे हम। y1 प्लस y2 को ऐसे रखेंगे, 4 और 6 को हम सबट्रैक्ट कर लेते हैं यूजिंग द सेम स्ट्रेटेजी विच वी अडॉप्ट टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x1, x2, x3। तो ये सबट्रैक्ट कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 4 एंड इक्वेशन नंबर 6। तो ये हो गया मेरे पास y2 प्लस y3 इक्वल्स टू 8, और ये हो गया y1 प्लस y3 इक्वल्स टू 4। ये उसको हमने सबट्रैक्ट कर लिया, ये हो गया माइनस माइनस, ये हो गया माइनस, साइन चेंज हो जाएंगी, ये कैंसिल हो गया। तो ये बच गया माइनस y1 प्लस y2 इक्वल्स टू 4। दिस इज से इक्वेशन नंबर 8। तो अब आप देखें 2 और 8 को मैं अगर ऐड करूंगा तो मेरे पास y1 y2 से कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास y2 की वैल्यू आ गई। एडिंग 2 एंड 8 काफ़ी लेंथी क्वेश्चन है, बहरहाल मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ये हो गया मेरे पास y1 प्लस y2 -2 और माइनस y1 प्लस y2 इक्वल्स टू 4। ऐड कर रहे हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये कैंसिल हो गया। 2y2 की वैल्यू आ गई आपके पास 2, 2 से कैंसिल हो गया। तो ये मेरे पास y2 की वैल्यू आ गई 1। ओके, तो अब हम क्या करते हैं, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 2। हम इसको 2 में पुट कर लेते हैं। तो ये है जी इक्वेशन नंबर 2, y1 प्लस y2 बराबर है -2 के। y2 मेरे पास 1 आया है, +1 उधर जाकर -1 हो जाएगा, तो -2 और -1 -3 हो जाएगा। ये मेरे पास y1 की वैल्यू आ गई। अब हम पुट करते हैं y2 अगेन 1 इन इक्वेशन नंबर 4 एज वेल। तो ये y2 प्लस y3 इक्वल्स टू 8। तो y2 मेरे पास आ गया 1 प्लस y3 इक्वल्स टू 8। तो y3 की वैल्यू आ गई 7। तो आपने देखा स्टूडेंट्स कि हमने x1, x2, x3 और y1, y2, y3 की वैल्यूज़ फाइंड कर ली। अब इन तमाम वैल्यूज़ को एक साथ लिख लेते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमने a लेट किया था x1, y1, b को हमने लेट किया था x2, y2 और c को हमने लेट किया था x3, y3। तो ये हमारे पास x1, y1, x2, y2 और x3, y3 की ये वैल्यूज़ आ गई। ये हमारे पास रिक्वायर्ड वर्टिसेस आ गए। जहन में रखिएगा मिड पॉइंट्स गिवन थे, हमने वर्टिसेस को फाइंड किया। डियर स्टूडेंट्स, हमने तकरीबन 4 क्वेश्चंस हमने 2.2 एक्सरसाइज के आपसे डिस्कस किए आज की वीडियो में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, और भी प्रैक्टिस कीजिएगा, इनको ज़्यादा फोकस कीजिएगा। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ शेयर इट एंड सब्सक्राइब माय चैनल मैथ विद यासिर इरफात। दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।